ब्रह्मांड में 10 प्रकार के अनहद ध्वनि शब्द स्वर नियम से निस्दिन एक तार हो रहे हैं, जिसको वैदिक अभ्यासी संत जन सहज में सुनते रहते हैं, अन्य नहीं। वह ध्वनि अलौकिक प्रकार से शरीर समस्त कर्म व्यवस्था को संचालन कर रही है। इसलिए उस शब्द को श्रवण कर पिंड और ब्रह्मांड की व्यवस्था के सर्व कार्यक्रमों का अनुभव करना चाहिए। परमानंद की वर्षा बरसाने वाले पराविद्या योगाचार्य सदगुरु सदाफल देव जी की महान छाया अनंत शरण की हम अपने कल्याण के लिए अभिलाषा रखते हैं और उनकी स्तुति प्रार्थना करते हैं। भाव यह है कि जीव आनंद चाहते हैं और उस आनंद को देने वाले संत सदगुरुदेव जी की शरण लेनी चाहिए, कारण कि आनंद प्राप्ति के लिए दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। जब ही मारा खेच कर तब मैं मुँह आजान, लागी चोट जो शब्द की गई कलेजे छान। जब ज्ञान बाण खींच कर मारेगा मैं तभी मरा हुआ जानूंगा कि अब यह मरेगा। जिनको अंतर शब्द की चोट लग गई है वह कलेजे को छान कर चली गई। भाव यह है, सदगुरु की पूर्ण वाणी जब लग जाती है तभी वह सारा संसार से मरता है। जिसके अंदर शब्द की चोट आ गई वह विरही संत मस्त राम हो गया, क्योंकि उसके हृदय में गुरु ज्ञान परिपूर्ण भर गया। अब वह निर्मल संत हो गया है। हमसे न बोले उन मुनि चंचल में लिया मार, कह कबीर अंतर विधा सतगुरु का हथियार। उस संत का लक्षण साहब वर्णन करते हैं। वे घायल संत ना हंसते हैं ना बोलते हैं, वे निरंतर उन्मुख दृष्टि से रहते हैं। चंचलता को वह मार लिया, शांत निमग्न है। साहब कहते हैं उनके अंदर ज्ञान बाण बेधा हुआ है, वे घाही हैं। उनके अंदर सदगुरु का हथियार पूर्ण रूप से बिक गया है, अब वह उठ नहीं सकता। सतगुरु मारी प्रेम की रही कटारी टूट, वैसी अनी न सालई तैसी साले मूठ। सदगुरु ने प्रेम की कटारी से मारी पर वह कटारी टूट गई, वैसी सीने में नहीं सालती वैसा सदगुरु के मुठ सालती है। अध्यात्म युद्ध सर्वश्रेष्ठ युद्ध है, यह सदैव निरंतर का युद्ध है और सांसारिक युद्ध सामयिक है। यह युद्ध निरंतर है अतः कठिन है। विश्व के सभी धर्मों में प्रायः किसी न किसी रूप से परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, मगर उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है इस बारे में कहीं भाषा की कुहेलिका है, कहीं भ्रमात्मक विचारधारा की वैचित्रता है, कहीं पौराणिकता की गंध है, कहीं कल्पना की भापो है, तो कहीं असंगत चिंतन की अंध मान्यता है। कुल मिलाकर उस परमात्मा के शुद्ध स्वरूप के बारे में एक स्पष्ट धारणा का अभाव हमें दृष्टिगत होता है। मगर ऐसी विषम स्थिति में भी हमें ऐसे कई दिव्य संदेश भी मिलते रहते हैं जिसमें परमात्मा की ज्ञानजन्य अवधारणा और
उसकी अनुभूति के भी स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। परमात्मा को सिर्फ मान लेना ही पर्याप्त नहीं है बंधु, बल्कि उसे जान लेने का विज्ञान जानना भी आवश्यक है। उसे किस आधार से जाना जाता है, इस बारे में उपनिषदों में व्यापक चर्चा की गई है। उपनिषदों के कुछ मंत्र यहाँ दृष्टव्य हैं। न तत् चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति नो मनो, न विद्यो न बीजामिनिमो, यथेत तदनु शिष्यान्दन देव तदनुदित अभिदिता दाति। यानी ना तो वहाँ तक चक्षु की गति है, न वाणी की पहुँच है, न मन का प्रवेश है, न बुद्धि से वह जाना जाता है, और इससे जानने का जो दावा करता है उससे भी वह भिन्न है। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद का एक मंत्र है, चितो वाचो निर्वंतते अप्राप मनसा सा। यानी वाणी जहाँ से बिना उपलब्ध किए ही मन के साथ वापस आ जाती है, उसके परे परमात्मा है। ईशावास्य उपनिषद में इस संबंध में भी एक मंत्र आता है, यदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्व तदु सर्वस्यास्य वाह्यता। यानी वह चलता है और वह नहीं भी चलता है, दूर है और निकट भी है, वह सभी के भीतर वर्तमान है, वह सभी के भीतर वर्तमान है और सबके बाहर भी हैं। ऐसा विलक्षण वह है। उक्त कतिपय मंत्रों में उस परम सत्ता परमात्मा सत्ता के बारे में इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि वह इंद्रियां, मन, वाणी आदि का विषय नहीं है, बल्कि इससे अलग होने पर ही अनुभूति जन्य एक सत्ता वह है। इस परमात्मा सत्ता का बोध वास्तव में सद्गुरु के ज्ञान प्रकाश में ही संभव हो जाता है, और तभी उसके स्वरूप को मानना और जानना दोनों संभव हो पाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने उस परम सत्ता के बारे में कहा है, ऊपर की मुही बात नावे, देखे गावे तो सुख पावे, कहीं कबीर कछु कहत नावे, परिचय बिना मरम को पावे। साहब की वाणी में उक्त परमात्मा सत्ता के बारे में जानने का कितना स्पष्ट संकेत है कि परिचय बिना मरम को पावे, अर्थात परमात्मा से परिचय कैसे होगा और उसका साधात्मक धरातल क्या है, इसे ही तो सद्गुरु के द्वारा बतलाया जाता है। अध्यात्म मार्तंड ऋषि महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने उस परमात्मा सत्ता के स्वरूप के बारे में और उसकी प्राप्ति के बारे में जिन सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्षों को पर प्रकाश डाला है, वह अध्यात्म जगत की एक अन्यतम उपलब्धि है, जो मानव मात्र की मुक्ति के लिए और उसके सर्वांगीण विकास के लिए और उसके कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। उस परमात्मा के बारे में महासदाफल देव जी महाराज कहते हैं, सुधा श्रवित शीतल रवि उदय तत्व झनकार, अरब वर्षिया भावरे अनुभव पुरुष हमार। उस परब्रह्म परमात्मा से अमृत धारा प्रवाहित होती है, जिससे अंतर में ज्योति भर जाती है। स्वामी जी ने लिखा है कि उस परम पुरुष मेरे अनुभव में प्रकट हुआ। इस तरह परमात्मा का स्वरूप स्वामी जी के शब्दों में किसी कल्पना का आधार नहीं है, किसी चिंतन का परिणाम नहीं है, बल्कि
वह उनके अनुभव में प्रकट हुआ है। परमात्मा के स्वरूप का इतना स्पष्ट विवेचन शायद ही अन्यत्र कहीं उपलब्ध है। जय जय सतगुरुदेव।